स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 18 में और हम आपके लिए लेकर आए हैं जन चौपाल, जहां सवाल आपके यानी जनता के होंगे और जवाब आपके जनप्रतिनिधि यानी नेता देंगे। देखिए, लोकतंत्र में बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, बल्कि हजारों करोड़ों लोगों के सपनों की, उम्मीदों का आया है। और ऐसा ही कुछ हुआ है यूपी में। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है, उसका अंतिम और अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश हो चुका है। आंकड़ा है 9 लाख करोड़ से ज्यादा का। और इस बजट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इस बजट में राम राज्य की सोच भी है और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि विकसित उत्तर प्रदेश का रोड मैप भी है। इस बजट में युवाओं के लिए भी बहुत कुछ है, महिलाओं के लिए भी है, किसानों के लिए भी है। युवाओं की अगर बात करें तो 10 लाख युवाओं को नौकरी का वादा है। महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए स्कूटी हो या फिर 1 लाख तक की मदद जो कि शादी के वक्त की जाएगी। किसानों के लिए मुफ्त बिजली योजना, सिंचाई योजना, और अगर आप गरीब हैं या फिर बेरोजगार हैं तो आपके लिए भी बहुत कुछ है। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा बजट, लेकिन आपके लिए कितना फायदेमंद होगा, इससे पहले जो बजट रहा वो धरातल पर कितना नजर आया, इसी पर आज की ये जन चौपाल। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं और मैं परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए संदीप वर्मा जी हैं और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता राम गुप्ता जी हैं। सबसे पहले संदीप जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, 9 लाख करोड़ का बजट, अब तक का सब बड़ा बजट अगर यूपी के इतिहास की बात करूं, 2027 की नैया पार लगाएगा? जी बिल्कुल। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। और इसमें आप ये देखिए, 9,12,000 करोड़ का लगभग ये बजट है। और इसमें जो मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि 14 नए मेडिकल कॉलेज और महिलाओं के लिए स्कूटी, ऊर्जा के लिए क्षेत्र, और 10 लाख जो नौकरी जो मिलने वाली हैं लोगों को, उससे बहुत बड़ा फायदा हमारे युवा लोगों को होगा। और कहीं ना कहीं इस बजट से इस प्रदेश में और गति आएगी। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी जो विकास की शैली है उसे ये पूरा करेगा। बिल्कुल, यानी विकसित उत्तर प्रदेश का नया बजट है और उत्तर प्रदेश को रफ्तार भी जरूर देगा। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें, आपको क्या लगता है 9 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट? रिया जी, आंकड़े तो सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन धरातल पे कितना उतरेगा और कितना जो है भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी के जेब में जाएगा, ये पिछले 9 साल का अगर आप बजट उठा के देख लें तो वो बजट का हिसाब किताब और लेखा जोखा अब तो खैर बंद हो गया है। नीति आयोग के ही आंकड़े हैं कि उत्तर प्रदेश इकलौता देश का ऐसा सूबा है जहां आबादी के मामले में नंबर 1 माना जाता है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में 28वां नंबर आता है। क्राइम रेट में दोगुनी हुई है ना सर प्रति व्यक्ति आय? आर्थिक सर्वेक्षण में आया वो अंधों में काना राजा हुआ था, ये दोगुनी नहीं हुई सर? अंधों में काना राजा। अब देखिए विपक्ष है, विपक्ष यदि ये नहीं बोलेगा तो कैसे इनकी राजनीति चमकेगी। मगर हम जिस जगह खड़े हैं अभी, नोएडा, जहाँ पे पहले मुख्यमंत्री आने से डरते थे, और हमारे योगी आदित्यनाथ जी पता नहीं 3 बार 5 बार 7 बार कितनी बार आ चुके हैं। और आप देखिए नोएडा में ये लोग हैं जो यहाँ पे ये खुद बताएंगे कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में उत्तर प्रदेश में बनी है, उसके बाद लोगों में क्या व्यवहार चेंज हुआ है, लोग किस तरह मानते हैं कि योगी जी हैं तो हम आज सुरक्षित हैं। और हमारा जो सेफ्टी और सिक्योरिटी बड़ी है। और देखिए, हमारे जनता के पास भी जाएंगे, जनता के सवाल भी नेताओं से लेंगे। हमारे साथ अजय चौधरी जी समाजवादी पार्टी से नेता जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। सर, आपसे जानना चाहूंगी, 9 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट कैसे देखते हैं आप? बजट नहीं है कुछ, ये तो बस लोगों को लुभाने के लिए है। यदि मैं स्थानीय लोग गौतम बुद्ध नगर की करूँ तो गौतम बुद्ध नगर में पिछले कई वर्षों से किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसानों को % का मुद्दा है और मुआवजे का मुद्दा है। 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 1400 रुपये से 3500 रुपये का मुआवजा पार्टी सरकार ने किया था। उसके बाद में 300-400 रुपये, इतने वर्षों में 300-400 रुपये कुल ही इन सरकारों ने। जनता खुश नहीं है, जनता संतुष्ट नहीं है? जनता इस वजह से किस तरह को संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। जी, मैंने जैसा पहले कहा कि विपक्ष है, इनका काम है कहने का। आप ये देख, स्वास्थ्य में मैं आज एक
सरकारी अस्पताल में था। आप विश्वास मानिए, जो स्थिति आज सरकारी हॉस्पिटलों की है ना, लगातार वहां पे चाहे अल्ट्रासाउंड को लेकर लो, चाहे आप और भी दवाइयों को लेकर हो, या उसका कई मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं। हाँ, 14 मेडिकल कॉलेज नए खुलने वाले हैं, और पिछले साल खुले हैं। और आप ये देखिए, जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनका इतना जीर्णोद्धार हुआ है कि आज वहाँ इतनी सुविधा हो गई है जो पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे। आज उतनी सुविधाएं हैं जितनी लोगों ने कभी सोची नहीं। ये बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे आपके दर्शकों के सामने वो आंकड़ा प्रस्तुत करना पड़ रहा है, वो भी ये योगी सरकार के अंतिम बजट को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का नंबर आता है 20वां, यानी पूरे देश में 19 राज्य उत्तर प्रदेश से आगे हैं और उत्तर प्रदेश का 20वां नंबर आता है। फिर भी इनके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा हैप्पी वो कह रहे हैं 20वां नंबर है स्वास्थ्य की बात में। एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो 30वां नंबर आता है, क्राइम के मामले में देखा जाए तो 33वां और 34वां नंबर आता है। जनता तो संतुष्ट है ना सर, तभी तो रिपीट हुए। ना 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 ना, जनता बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आप बताइए, ना तो किसान संतुष्ट है, ना तो युवा बेरोजगार संतुष्ट है, और तो और इस उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें हमारी आज की डेट में क्राइम उस चरम पर पहुंच गया है कि भारत के सभी राज्यों का अगर आंकड़ा मिला दिया जाए तो अकेले उत्तर प्रदेश के क्राइम के आंकड़े हैं। मैं आपको बताता हूं, पिछले 2 साल के अपहरण के आंकड़े, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, लोग हैं, उनसे जानेंगे। सर, उत्तर प्रदेश का देखिए बजट आ चुका है 9 लाख करोड़ का बजट, और वादे जो है कई किए गए हैं। 10 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे, जो बच्चियां हैं जो अच्छा करती हैं एजुकेशन के फील्ड में उनको मुफ्त स्कूटी देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए और भी कई बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई है। और 2027 क्योंकि चुनाव भी सर पर है, आपको क्या लगता है अच्छा काम किया है सरकार ने? अच्छा, मेरा मानना यह है कि सारी सरकार, कांग्रेस हो या बीजेपी सरकार हो, सबका काम सेम ही है, तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कोई अच्छा काम किया है। संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है? नहीं है। अच्छा, 10 लाख युवाओं को नौकरी का वादा किया, लगता है पूरा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। नहीं, देखिए लोगों को विश्वास नहीं है सर, क्या कहेंगे? अच्छा, कितनी नौकरियां देंगे 1 साल में? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, भैया ही बता दें। आप यूपी से ही हैं? किस जगह से? गुड़गांव से, हरियाणा। गुड़गांव से है। अच्छा। आपको शायद पता नहीं है, मैं बता दूं। रिया जी मेरी बात पे मोहर लगा दें। और ये जितने तमाम लोग यहाँ बैठे हैं जो देख रहे हैं, मैं इनसे अपील करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे बता दीजिए, ऊर्जा को लेकर। लाइट की स्थिति यहाँ 2017 से पहले क्या थी? रिया जी आप बहुत अच्छे जानते होंगे, जो नोएडा के या जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो स्थिति लाइट की थी, बिजली की थी, वो हम जानते हैं, क्योंकि मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। लाइट आती नहीं थी, लोगों को पता नहीं था कि कैसे आराम से हम सो पाएं। पूरे दिन काम कर रहे हैं, पूरे दिन अपना व्यापार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, घर आके लेट रहे हैं तो पता लगा लाइट चली गई। ना कूलर चला सकते, ना एसी चला सकते। तो कहीं ना कहीं 2017 के बाद जो जादुई बदलाव हुआ, 101%, आप किसी से पूछ सकते हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता। आप सड़कें देखिए, आप ये देखिए ना, पहली फेर देखिए, मेरठ एक्सप्रेस वे देखिए, गंगा एक्सप्रेस वे देखिए, मतलब कितने ज्यादा काम हुए हैं ये। और मैं कहता हूं कि जनता की जो आवाज है वो वोट से है। मैं अपनी बात पूरी कर दूं। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। जितने भी हमारे भारत देश में पार्टियां हैं, उसमें सबसे अच्छी पार्टी बीजेपी है, नो डाउट। लेकिन जितना ज़्यादा ये क्लेम करती है उतना करती नहीं है। बट बाकी सरकार, कांग्रेस, बाकी जितनी भी सरकार है उनसे अच्छा यानी है। विकल्प नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए बीजेपी को चुना जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। एक ऐसी पार्टी ज़रूर होनी चाहिए जो देश के लिए डेवलपमेंट के लिए सोचे। और आज आप जिस जगह पे आप खड़े हैं, अगर 4-5 साल पहले आते शायद आपको जगह नहीं मिलती खड़े होने के लिए, बिकॉज ऑफ दिस एरिया। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है बहुत ज़्यादा, एक्सप्रेसवे, रोड, एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड्स, एवरीथिंग। और आप गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव से ज़्यादा नोएडा में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा इंप्रूव हुआ है। गुड़गांव की सड़कें सारी खराब हैं। देखिए, खुश है लोग, संतुष्ट है। और क्राइम मैं बहुत कम हुआ है। क्राइम रेट कम हुआ है। क्राइम बहुत भैया कम जी, हुआ है। मैं HNN न्यूज के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी, खास करके योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि जो ये बजट आया है 9 लाख करोड़ का, उसमें से 50% आप तो ब्याज में निकाल देंगे, तो फिर आप ये झुंझुना क्यों बजा रहे हैं कि हमने 9 लाख करोड़ का बजट बनाया? एक्चुअल में बताइए सच्चाई कि आपने बजट मात्र और मात्र 4.5 लाख करोड़ का बनाया है, और उसमें भी अभी ये करने वाले हैं कि कहीं पेंशन वालों को देंगे, सैलरी बांटेंगे। अब अच्छा, पिछले साल भी 8 लाख करोड़ का बजट था। योजनाओं में लगाएंगे। मैडम, अभी मेरे भाजपा के जो साथी हैं
वो कह रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे। 2018 में इसी सरकार ने 69,000 शिक्षकों के लिए रोजगार निकाला था, उसमें भर्तियां हुई थी और आज तक उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी लखनऊ में धरने पे बैठे रहे और उन पे इस सरकार ने लाठी अच्छा, सपा की सरकार में कितनी नौकरियां दी? सरकार में तो नौकरियों रोजगार का कोई मुद्दा ही नहीं था। मुद्दा नहीं था तो मुद्दा ही नहीं बना कुछ उनकी भी। सरकार कैसे आ गई? देखिए अभी मेरे जनता ने बदल कैसे दिया? अभी समाजवादी पार्टी के मित्र ने बताया कि 69 सिर्फ शिक्षा के लोगों को दी, शिक्षा मित्र को दी। तो आप ये समझिए 70,000 नौकरियां शिक्षा मित्रों को दी हैं, तो बाकी और जितने भी विभाग आते हैं उसका आंकड़ा ये खुद ही बता देंगे, मैं बता दूंगा। तो कहीं ना कहीं नियुक्ति ही नहीं दी अभी तक। वो तो लाठी खाए हैं। देखिए पूरे देश भर में जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे इस देश में, तो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था। अब उसमें उत्तर प्रदेश हिस्से में कितनी आए हैं, इस बात का हिसाब किताब योगी आदित्यनाथ जी को खास करके मोदी जी से पूछना चाहिए। और ये चैनल के माध्यम से आपको भारतीय जनता पार्टी देखिए बिल्कुल सही बात है, और ये मुद्दा जो है मुझे लोकसभा चुनाव में उठाया भी गया था, लेकिन बावजूद इसके फिर से जो है बीजेपी रिपीट हुई। और भी लोग बैठे भी जानेंगे और पूछेंगे कि आखिर जनता के मुद्दे क्या हैं, और असल में वो जो नेता जो हैं उनसे क्या आखिर आप सवाल पूछना चाहेंगे। आया है यूपी का 9 लाख करोड़ का आंकड़ा। इसमें 9 लाख करोड़ का बजट है, इसमें युवाओं को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, वो तो वैसे ही नहीं, 10 लाख सरकारी नौकरियों की बात की गई है, वादा किया है। वादा किया और कितनों को मिलता है? किसी को नहीं मिलता है। धक्के खाते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। हमने भी सरकारी को फॉर्म भरा था, रेलवे का नहीं लगा, कट ऑफ 90+ थी। और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, बेरोजगार बैठे हैं। ये कितने लोग घूम रहे हैं यहाँ पर, सारे बेरोजगार बैठे हैं। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी हुआ है, खासकर अगर बात नोएडा की करें, संतुष्ट है? यहाँ पे देखने को ऐसा नहीं मिला है, हालांकि अभी पिछले काफ़ी सालों से अभी बेहतर ज़्यादा सुधार देखने को मिला है नोएडा के अंदर। यहाँ तक कि मतलब हमने ये चीज़ देखी है नोएडा के अंदर, पिछली सरकार से बढ़िया जो हमने देखा है कि बारिश के टाइम पे नोएडा में कभी हमने पानी को भरते हुए नहीं देखा, जो दिल्ली में देखा है हमने। यानी दिल्ली की जो स्थिति होती है उससे बेहतर यहाँ का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। और इस चीज के लिए देखिए योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है काफी ज्यादा पैसा भी खर्च करती है। और भी लोगों से जानेंगे, लेकिन वहां पर उनका सवाल था कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, नौकरियों का वादा किया जाता है लेकिन नौकरियां दी कितनों को जाती है। देखिए लगातार आप ये देखिए नौकरी और लगातार कहीं ना कहीं जो रोजगार और व्यापार, जैसे जैसे स्किल मिल रही है लोगों को उस तरह अपना व्यापार भी कर रहे हैं। और व्यापार कर रहे हैं तो खाली सरकारी नौकरी पे ही नहीं डिपेंड होते लोग, क्योंकि और तरह की भी नौकरियां, और तरह के व्यापार उद्योग जिस तरह से लगे तो उसके लिए एक एटमॉस्फेयर आप लोगों ने दिया कि व्यापारी को जो है सुरक्षित फील हो, एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मजबूत होगी तो फिर व्यापारी जो है आके इन्वेस्ट भी करेगा। सिर्फ व्यापारी ही नहीं, इन्वेस्टर्स भी आएंगे। बिल्कुल रिया जी, भारतीय झुट्ठा पार्टी की यूएसपी है कि हिंदुओं से नफरत करो और मुसलमानों से नफरत करो और हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाओ। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं, ताजा उदाहरण, अभी हमारे जो है शंकराचार्य जी वहां जाते हैं नहाने के लिए बनारस में, और उनके जो है शिष्यों को चोटी पकड़ के, यही योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस चोटी पकड़ पकड़ के उनको घसीटा जाता है। तो ये हिंदुओं का अपमान किया जाता है राज्य में। इनके राज्य में जनहित का कोई भी मुद्दा आप उठा नहीं सकते, अगर उठाएंगे तो आपको जेलों में भर दिया जाएगा। और अगर और आपकी बिरादरी, ये जो पत्रकारों की बिरादरी है वो सुरक्षित नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया में अगर आप कुछ नहीं सर, मैं भी पत्रकार हूँ, मैं भी नोएडा में रहती हूँ और मैं पूरी तरह से सेफ एंड साउंड फील करती हूँ। ये आप गलत बोल रहे हैं। मैं इनके जवाब दे दूं पार्टी का। मुझे तो लगता था जेल में पड़े हुए केजरीवाल ही झूठ रहे हैं, मगर अब भाई साहब से मिलके ये लग रहा है कि पूरी पार्टी ही झूठी है। मतलब कुछ भी बोलोगे आप, एक नेशनल चैनल में कुछ भी बोलोगे कि छुट्टियां पकड़, आप मुझे एक वीडियो दिखा दो, आप गूगल पे सर्च करो कि आप मुझे एक वीडियो दिखा दो, सबसे झूठा, मुझे एक क्लिप दिखा दो, यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे खींच के गया हो, एक ही नाम आता है, बोलने में गूगल कुछ पे नहीं आता, एक ही नाम कुछ भी आता बोले है, चले जाओ, बोले नरेंद्र चले जाओ, मोदी। मगर कहीं ना एक कहीं ही फैक्ट्स नाम के आता साथ है, बात अगर होनी झूठे चाहिए। नेता के मामले में अगर चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, तभी हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई भी जनता का मुद्दा इनके पास नहीं रहता है। अच्छा, क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर बीजेपी वोट मांगती है या विकास भी मुद्दा है? विकास आपको लगता है कि उनका रिपोर्ट कार्ड वो दिखाते हैं तब जनता वोट देती है? अगर वो हर एक प्रदेश के अंदर बार बार जीत रही है
तो इसका मतलब है सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं है, वहाँ पे विकास भी कर रही है। और दूसरे लोग ये चीज़ देखते हैं कि नोएडा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में चीज़ें बदल रही है, तो इस बार हमारा चांस है हम अपने क्षेत्र में बदलवाएं। तो दिस इज़ के एक्चुअलिटी है, ग्राउंड लेवल क्या है, एक्चुअलिटी नज़र आती है कि कुछ बना हुआ है, कुछ दिख रहा है, कुछ हुआ है, जॉब्स आई हैं, इन्वेस्टर्स आए हैं। बिल्कुल, अब आजकल की जनता इतनी बेवकूफ थोड़ी ना है सर। आजकल की जनता है, लोग काफी, देखिए महिलाएं भी, उनसे पूछेंगे, नोएडा में रहते हैं, देखिए कई बार होता है लोग जो है कैमरे से बचना भी चाहते हैं, थोड़ा शर्माते भी हैं। और देखिए यही चीज है जिसका हम बार बार जिक्र भी कर रहे हैं कि लोग जो है क्या वो सुरक्षित फील करते हैं, क्योंकि देखिए अगर लोग सुरक्षित फील करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी आएगा। और मुझे लगता है बीते कुछ सालों में जो है काफी कोशिश की गई है ताकि लोग जो है सेफ और सुरक्षित फील करें। योगी आदित्यनाथ जी से दुश्मनी निभाने के कारण अमित शाह जी और योगी जी का 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो इस बार जो है उत्तर प्रदेश के नाम की जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीमें थी, उन सारी स्कीमों को कतर दिया गया है। एक नहीं, कम से कम 7 बड़ी स्कीम है। मैं बताता हूं। कौन सी स्कीम है? रोजगार वाली स्कीम खत्म। कौन सी एक उत्तर प्रदेश के 9 युवक जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, रोजाना आए दिन खत्म हो गई। कुछ भी बोलोगे आप। बताइए, बजट बताइए कितना। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि आम आदमी पार्टी का बजट बताइए। मैं झूठा और जो उसका उत्तर प्रदेश का कल जो बजट पास हुआ है उसका रोजगार का बजट बताइए कितना। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का निर्णय लिया है। सब जानती है बेवकूफ नहीं है बिल्कुल। आजकल और पब्लिक वोट देकर जाती है। पब्लिक के सारा बजट पब्लिक जाके स्वयं वोट देती है। और माने तो पहले से नहीं थी उत्तर प्रदेश की जनता को। ये चूंकि ठीक है, अब 10 साल तक कैसे कैसे करके झेलना है योगी आदित्यनाथ जी को। अच्छा, 10 साल झेल रही है जनता, मतलब फिर 5 साल झेल लेती ना सर, फिर 5 साल झेल लेती ना, फिर 5 साल झेल लेती, बदलते थोड़ी ना। आपको क्या लगता है सर, बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है और इसलिए वोट मिलता है? चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए आरोप यही लग रहा है कि बीजेपी को जो वोट मिलता है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने पर मिलता है। जानेंगे सर, आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनता बहुत समझदार है और जनता विकास देखती है, डेवलपमेंट देखती है, काम देखती है। और जब से योगी जी आए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, बट जब से आए हैं तब से आप रोड का काम देख लीजिए, चाहे आप जो करप्शन है वो कम हुआ है, ये सारी चीज़ें कम हुई है। जो दंगा होते थे, जो लॉ एंड ऑर्डर भी कंट्रोल हुआ है। तो ये सब चीज़ें देख के पब्लिक वोट करती है। मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। हिंदू मुस्लिम और राजनीति वो करते रहेंगे, बट जनता समझती क्या करना है हमें। क्या बिल्कुल, जनता आजकल समझदार है। मैम भी है यहाँ पर। मैम कहाँ से है? मैं नोएडा से ही हूँ। नोएडा से ही है। सेफ फील करती है? बिल्कुल। मतलब नोएडा में रहते हुए जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि अभी बजट आया है आज ही यूपी का 9 लाख करोड़ का, और अब तक का सबसे बड़ा बजट ये है। महिलाओं के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं, चाहे जो बच्चियां हैं उनके लिए हॉस्टल खोलने की बात हो, या फिर जिस तरह से जो बच्चियां हैं उनके को स्कूटी देने की बात हो। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने सही काम किया कि अगले साल चुनाव है? बिल्कुल सही किया है। अब वो जो प्रॉमिस करते हैं वो पूरा भी करते हैं। यानी अगर जो वादे किए जा रहे हैं आप लोग विश्वास करते हैं? संतुष्ट है जी, बहुत संतुष्ट हैं। और योगी जी का अचीवमेंट है सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दिया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, वो उनका अचीवमेंट। बिल्कुल नहीं, सही कह रहे हैं। अब देखिए यही चीज़ का हमने जिक्र भी किया कि जिस तरह से जनता को आप सुन रहे हैं, देखिए इसलिए हम ये शो भी लेकर आए हैं चौपाल की, सीधा जनता के जो मुद्दे हैं वो जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे। और सर सवाल घूम फिर कर वो यही कह रहे हैं कि सेफ फील करते हैं, सुरक्षित फील करते हैं। जब दिन दहाड़े जो एक युवक की जो डूबकर हत्या हो जाती है यहाँ पे नोएडा में, तो आप इसी क्षेत्र में कह रहे हो कि सेफ फील करते हैं। ये सब जुमले हैं, और जिस तरीक़ा से माननीय प्रधानमंत्री जी जुमले बोलते हैं उसी तरीक़ा से योगी जी जुमले बोलते हैं। अब बजट में बहुत कुछ जारी कर दिया, बहुत कुछ कह दिया कि इतना, तो सब ये जुमले हैं। जैसे इनके गृह मंत्री ने कहा था कि चुनाव में तो जुमलेबाजी होती है। 2027 में चुनाव आने वाला है। अब ये कोई भी चुनाव, जो 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो ये कहता हूँ कि उस चुनाव को ये मुद्दों पर लड़के दिखाए ना। हिंदू मुस्लिम बटोगे कटोगे तो क्यों नारा दे रहे हो हिंदू मुस्लिम का? क्यों मस्जिद मंदिर का नारा दे रहे हो? मैं तो कहना चाहता हूं कि जो आपने मुद्दे जन मुद्दे किए हैं, उन जन मुद्दों को उठाने। 2 सवाल सर। कोडीन युक्त कफ सिरप की बात हो, जो सिंडिकेट चला, नोएडा सेक्टर 150 का जिक्र उन्होंने किया, जिस आपको भी लगता है एक धब्बा जो है बिल्कुल इमेज पर लगा? मैं मानता हूँ रिया जी, देखो जो सच्चाई है मैं उसे कभी झुलटाता नहीं हूँ। मेरा अपना व्यक्तित्व रहा है। यदि वो उस तरह का हादसा हुआ है, वो केस हुआ है, वो
बहुत ही हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें जो अधिकारी हैं, जो वहाँ लोग गए थे, चाहे वो एनडीआरएफ के हों, चाहे वो पुलिस के हों, सब पे कार्रवाई 80 के करीब जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बड़ी हैरानी है और मैं बड़ा अधिकारियों का नाम ले रहे हैं, नेताओं का नाम नहीं ले रहे। व्यक्तिगत देखिए कोई भी नेताजी का नाम नहीं ले सकते, हिम्मत ही नहीं है। अब आप सुनेंगे, नेताजी का नाम ही नहीं अभी आप सुनने की क्षमता रखेंगे तो मैं बता रहा हूँ। देखिए ये जो कार्रवाई है ना, योगी आदित्यनाथ जी ने बचाया, ये प्रशासन की कार्रवाई है। कभी कोई किसी को फोन करता है, किसी नेता को हेल्प के लिए फोन नहीं करता, वो फोन करता है पुलिस को। अधिकारी नेताओं के अंडर आते हैं। यदि पुलिस नहीं सुनती है, अधिकारी नहीं सुनते हैं, तो नेता के पास जाता है। अंडर में आते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ मगर कहीं ना कहीं चलिए, मैं ये बीजेपी ऐसा हिंदू मुस्लिम की और ये वाली डिबेट आप रिया जी किसी दिन और कर लीजिएगा। अभी बजट की बात हो रही है। भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी है ये जो है। ये पता पब्लिक को, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जितनी सड़कें बनी है ये जुमलों की, भ्रष्टाचारी से सड़कें नहीं बनती। जो है इन्होंने किसी को काम करने से सड़क मुख्यमंत्री बनती बना है, दिया, किसी को उप मुख्यमंत्री बना दिया, जुमलों से सड़क नहीं बनती, किसी को कुछ काम बना से सड़क दिया। बनती इस है। तरीके काम से से इन्होंने काम से बिजली आती है। और आप ये देखिए कि एआई में, पाताल से लेके AI हर में जगह पर और- इन्होंने भ्रष्टाचार और किया, आप ये देखिए ए से लेके जेड तक टेक्नोलॉजी और में। 1 से लेके 100 तक, अल्फाबेट और न्यूमेरिकल, ऐसा कोई दिल्ली में नंबर आम नहीं आदमी छोड़ा पार्टी को जहाँ पर क्यों भ्रष्टाचार। हटाया जनता ने? दिल्ली में जनता ने नहीं हटाया, जनता ने नहीं हटाया, जिसने हटाया है उसका नाम है चुनाव आयोग। और दिल्ली ने मैं करता हूँ अभी से चुनाव आयोग पर ठीक रहा नहीं, चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से नई दिल्ली का उदाहरण देता हूं कि जहां 1.5 लाख मतदाता थे लोकसभा चुनाव में 2024 में, ऐसा क्या हो गया कि 6 महीना भी नहीं बीते और वहां से जो है 42,000 वोटर को नाम काट दिया गया। और यही वोटर डिलीशन और एडिशन का ही तो खेल खेला जा SIR हो रहा है ना, अभी SIR हो रहा है। यही खेल ये हरियाणा लोग, में मुझे किया, समझ नहीं आ रहा, यही खेल जो ये लोग इन्होंने कैसे हैं? महाराष्ट्र में किया, वो चाहते और हैं यही खेल इन्होंने जो है बिहार में किया। और वो इनके वोटर बन जाए। आप चाहते हो ईमानदारी से घुसपैठिया सुप्रीम कोर्ट इस से देश में बने रहें। इनका चुनाव आयोग को करारा तमाचा मारा जा रहा है। चुनाव आयोग अब स्वायत्त संस्था नहीं रही, अब भारतीय जनता पार्टी की ये जो है शाखा बन चुकी है चुनाव आयोग। और ये जब तक चुनाव आयोग है, आप चुनाव आयोग पर एक तरह से सवाल उठा रहे हैं। आपका कहना है कि चुनाव जो है वो इस ढंग से कराए जाते हैं, सोची समझी साजिश है और इलेक्शन कमीशन जो है वो कहीं ना कहीं मिला हुआ है। ये आरोप अक्सर बीजेपी पर जो है केंद्र सरकार पर लगाती है विपक्ष। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। संतुष्ट है सरकार के काम से? सरकार के काम से क्या, हमें तो सुबह घर नौकरी जानी है, शाम में घर जाना है। बजट आई, सरकार के घर में गई, हमारे बजट को देखे तभी तो। आम पब्लिक के बजट को कोई नहीं देख रहा है। हमारी हैसियत नहीं है कि हम जाके हीरा हाउस में कुछ खा लें, पॉकेट अलाउ नहीं करती, ना रोजगार नहीं है, उन पर कोई बात करें ना। गवर्नमेंट तो बात करती नहीं है। इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई, 10 लाख युवाओं के लिए नौकरी की बात है। मैनिफेस्टो में होती तब तो, वो दिखाती कुछ और करती कुछ और है। यानी 2 महीने शोर शराबा करेगी, ये बनेगा वो बनेगा, 2 महीने बाद क्या हो गई। अच्छा, काम नहीं हुआ क्या? आपको नहीं लगता काम हुआ? डेवलप हुई है, जितनी होनी चाहिए उतनी इंक्रीज नहीं है, थोड़ा बहुत हुई है, 10% हुई है, बाकी 90% नहीं हुई है। संतुष्ट है सरकार के काम से? जी संतुष्ट है। जैसे उन्होंने कहा कि वादे बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन वादों को धरातल पर उतारा नहीं जाता। ये सही है, मतलब गवर्नमेंट सही है और सही काम किया है, लेकिन मतलब युवाओं के लिए और भी तो करना चाहिए। युवाओं के लिए और कुछ होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था। संतुष्ट है सरकार के काम से? नहीं, मैं तो नहीं हूँ। अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैं खुद अगर मैं एजुकेशन सेक्टर पे आऊँ तो मैं 2019 पे टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहा था। आज तक हो गया 2018 के बाद कोई वैकेंसी आज तक नहीं आई। उन बच्चों का सोचिए जो BTC आप चला रहे हो, कोर्सेज चला रहे हो, DLED चला रहे हो, B.Ed चला रहे हो, वो 9 साल के बच्चों का क्या है। आज आकर वो उस एजुकेशन को लेके, हायर एजुकेशन लेके बैठ गया और आज यहाँ आके 15,000 की जॉब्स कर रहे हैं। उनका सोचिए। अगर मैं बाहर कंट्रीज़ की बात करूँ, वहाँ चीज़ें दिखती हैं। यहाँ बीजेपी हो या कोई भी वो हो पार्टी, हर चीज़ में फेल है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट मतलब नए मेडिकल कॉलेज नहीं खुले आपका कहना है, नए हॉस्पिटल अस्पताल नहीं खुले। समाजवादी पार्टी की सरकार में खुश थे? नहीं, उसमें भी खुश नहीं है, बहुत सी चीजें हैं। विकल्प, अगर आप बीजेपी से आप कह रहे हैं खुश नहीं है, बीजेपी के काम से, समाजवादी पार्टी के काम से खुश नहीं है, तो विकल्प किसको देखते हैं? विकल्प तो मैं यही देखूंगा कि अगर वो आ रहे हैं तो ग्राउंड पे उतर के चीजें करें।
उनको उतरना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेंगी और विपक्ष को भी उतना मजबूत होना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए ये चीज है कि विपक्ष को भी मजबूत होना पड़ेगा, तभी जाकर जो है सरकार पे भी एक प्रेशर आता है कि जो वादे किए जाते हैं, जो घोषणाएं की जाती है, उन्हें धरातल पर उतारा जाए। आम आदमी जिसके लिए वो घोषणाएं की जा रही है उस तक वो सुविधाएं पहुंचाई जा सके। देखिए चर्चा लगातार जारी है, बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे, देखते रहे HNN न्यूज। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप।
और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जन चौपाल, लोगों की उम्मीदों का बजट, लोगों के सपनों का बजट। लेकिन क्या ये बजट आपकी उम्मीदों को पंख देगा? क्या एक गांव की पगडंडी और शहर के फ्लाईओवर के बीच का जो अंतर है उसको कम करेगा? इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमानों का जो पैनल है वो भी मौजूद है। जब भी हम जा रहे हैं, लेकिन सर देखिए, जितने लोगों से बात करी उनका कहना है जाते हैं, नौकरियों का वादा किया जा रहा है, लेकिन क्या नौकरियां दी भी जाएंगी? बिल्कुल, देखिए माननीय मोदी जी की सरकार, योगी जी सरकार में सबसे बड़ा जो उनका कहते हैं मोदी की गारंटी, वो उनकी गारंटी है। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए, आप आंकड़े उठा लीजिए, ठीक है, मैं वो आंकड़े लेके नहीं आया हूँ कि पिछली सरकारों में क्या होता था, आपकी सरकारों में क्या होता है, और विकास जो है ना वो दिखता है, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि हर प्रदेश में सरकार बन रही है हमारी, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे आपका राजस्थान में, बिहार में जीते तो ये बिहार में देखिए, बिहार कितनी सीटें हमारी बढ़ी है जी। तो कहीं ना कहीं ये जब होता है जब आप अपनी मतलब जनता की उम्मीदों पे खरे उतरते हैं और आप जो कहते हैं वो करते हैं। और इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है रिया जी। आप ये देखिए कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ देखिए, आप यहाँ से कितने एक्सप्रेसवे जाते हैं उन्हें देखिए, एयरपोर्ट देखिए, अयोध्या देखिए। ये इस तरह की तो बात कर सकते हैं कि इसका और उसका, हिंदू और मुस्लिम का, मगर आप ये देखिए अयोध्या में राम मंदिर बना, ये एक बहुत बड़ी आस्था का सवाल था और सनातनों के लिए वो पूरा हुआ। और वहाँ का सिर्फ मंदिर नहीं बना, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, वहाँ पे जो एयरपोर्ट बना है, वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन बना है, वो देखने लायक है। आप दिल्ली का एयरपोर्ट देखिए, पहले कैसा होता था, आज कैसा है। आप मुंबई में देखिए, एक और एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हुआ है। तो ये सब चीजें जब करते हो ना, जब होती है। देखिए, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन होने वाला है, जिसके साथ ही यूपी देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे। और अपने आप में उपलब्धि है। वो कह रहे हैं कि काम दिखता है तो बिकता है। रोजगार के जो आंकड़े देते हैं ये हवाई आंकड़े हैं। जो आप कह रही थी कि समाजवादी पार्टी ने 2 लाख से भी ज्यादा नौकरियां दी थी 5 साल के कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल जी, 2 लाख से भी ज्यादा दी थी। लेकिन इनके पास जो आंकड़ों का खेल है, वो आंकड़ों का खेल है, आंकड़े में कुछ दिखाते हैं, धरातल पे कुछ होता है। वो आपने मोदी जी का भी देख लिया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। कितनी नौकरियां दे दी? जनता को विश्वास है ना सर, तभी देखिए उन्होंने राज्य गिनाए, बिहार हो या फिर जिस तरह से दिल्ली में सरकार बनी इतने सालों बाद, तो जनता को विश्वास है ना कहीं ना कहीं। मैं बता देता हूँ, इस देश की जनता भोली भाली जनता है। गुमराह करते हैं, लोगों को बहकाते हैं, और जिस रेवड़ी को दूसरे लोगों से कहते हैं कि रेवड़ी बांटने का काम बंद कीजिए, और खुद रेवड़ी बांटने का काम करते हैं। मतलब इस तरीके से मान लिया, मैं करूँ तो 1 सेकंड, मैं करूँ तो रासलीला और तुम करो तो कैरेक्टर ढीला। इस तरीका का इनका जो नेचर है। ये देखिए रिया जी, ये देश में ही नहीं, आप ये देख विदेशों में आज जो डंका है भारत का, वो आज से पहले कभी इतना नहीं था, इसे कोई नकार नहीं सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ऊर्जा, जो क्षमता उनके काम करने की, और उससे जो पूरे विश्व में आज ये देखिए ट्रंप कहाँ, वो 50% अभी बच गया, अभी एप्स्टीन फाइल में डंका बजा हुआ है। 50% टैरिफ लगा रहे थे, 100% लगा रहे थे। एप्स्टीन फाइल का क्या मुद्दा है जो आप लोग उठा रहे हैं, एक बार समझाइए। जेफरी एप्स्टीन नाम का एक, नहीं वो सर मुझे लगता है सबको पता है, पीएम मोदी से क्या रिश्ता? पीएम मोदी तो साफ साफ वीडियो में दिख रहा है। कौन सी वीडियो में? जो जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल थी, उनमें जो नाबालिग के साथ यौन शोषण हो रहा है, फैक्ट्स के बिना बात मत करिए सर प्लीज। ये नहीं सर, फैक्ट्स के बिना नहीं। देखिए आप नेशनल टेलीविजन पे है, जनता सुन रही है सर आपको। गंभीर नहीं है ये, अपने जो शब्द बोलते हैं उसमें गंभीर नहीं है। प्रधानमंत्री ट्रंप है और मोदी जी को जो है ताकतवर बताया जाता है, उनके लिए झूठ बोल सकता है कोई? उनके लिए इस तरह का एलिगेशन लगा सकता है कोई? ये तो बहुत छोटी बात होगी। एलिगेशन लगाने में क्या जाता है? आप मेरे पे लगा सकते हैं, अभी मैं आप पे लगा सकता हूँ। एलिगेशन तो कोई भी लगा सकता है, मगर आप उसके तथ्य पे जाइए। आप उस, और मैं जो बात बता रहा था, मैं सबसे बड़ी बात मैं सबूत के साथ बता रहा हूँ और फैक्ट के साथ बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में ना तो लोकतांत्रिक सरकार चल रही है। अच्छा, लोकतांत्रिक ही नहीं है। मुझे आप फैक्ट दिखाइए, मैं बताता हूँ, फैक्ट दिखा दीजिए। लोग हैं वहाँ पे, पूछेंगे। आज अपनी राजनीति छोड़ दूंगा, मुझे आप ये फैक्ट दिखाइए, लोकतांत्रिक नहीं है। जवाब मतलब कुछ भी आप बोलोगे, देखिए मैं जवाब तो दूं। मैं कह रहा हूँ राम गुप्ता जी, कुछ भी बोलोगे आप। एक बात बताइए, भारत में एक लौता राज्य है उत्तर प्रदेश जहां का हाई कोर्ट एक बार नहीं 2 बार राज्य सरकार को फटकार लगा चुका है। फटकार तो और किस बात पे लगा चुका है वो भी सुनिए। किस बात पे लगा चुका है फटकार? सांप्रदायिक हिंसा जो शिक्षकों की नौकरियां थी आज तक नियुक्ति नहीं दी हाईकोर्ट ने। दूसरी बात, ना आम आदमी भारतीय जनता पार्टी का ना तो इनका लोकतंत्र में विश्वास है, ना इनका लोकतंत्र ही नहीं है। जनता है, जनता से जानेंगे लोकतंत्र है नहीं है। देखिए बड़ा गंभीर आरोप यहाँ पर लगाया है। आपको लगता है लोकतंत्र नहीं है?
वोट देने का अधिकार नहीं है आपको, अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं, बिल्कुल है, अपना ये हमारा हक है और ये हमारा जनप्रतिनिधि चुनने का बिल्कुल हक है। और ये देखिए, जो जनता का जो हक होता है, अधिकार होता है, उसे ही जनता चुनती है, क्योंकि वो उनको लगता है कि क्या अच्छा है क्या गलत है, कौन सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। हमें दिख रहा है गलत गंदा की तरह, साफ की सही तरह। क्या है गलत क्या है, जनता देखिए आजकल समझदार है। लोकतंत्र आपको नहीं लगता है या नहीं है? देखिए वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं लोकतंत्र बचा ही नहीं है। अगर लोकतंत्र बचाना होता तो आज ये यहाँ ना खड़े होते सेफ। अगर लोकतंत्र बचाना होता तो सेफ खड़े होके ही अपनी बात रख रहे होते। इनसे पूछे, राम गुप्ता जी जो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं जब से इनकी बातें सुन रहा हूँ, मगर ये देख रहे हैं कि बिना किसी सिक्योरिटी के अपनी बात रख पा रहे हैं। नोएडा जो कुछ मैंने बोला है, जो कुछ मैंने बोला है, अगर शब्द सह मेरी बातों को अगर चलवा दिया गया तो मैं मान जाऊंगा कि लोग आपकी बात चलेंगी। सर आपकी बात मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आप नेचुरल चलेगी आपकी बात बिना दबाव। आज ये पहली बार मैम गुप्ता जी, जो मैं जब से देश के मैं जब मीडिया को पूरी तरह बचाने से कुछ नहीं होगा, ऐसे ही शोर आपका नेता बैठे हैं, झूठ फैला दिया। जो व्हाट्सएप पे मैसेज आज तक मुख्यमंत्री को देश में नहीं हुआ, मैसेज भेजते वही चलाया जाता है। अब वो दिन चले गए हैं जब रात को 10 बजे के बाद निकलते हुए डर लगता था। आज भी वही, आज तो ये हाल है कि आप 6 बजे चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। जनता है। मैं दिल्ली से आता हूँ, तुगलकाबाद से। आज सही कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, हर गली में एक शराब की दुकान होती थी। आज के डेट में वो हटी है और हमारी जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित हैं। हर गली शराब ठेके और इनके अलावा ही क्या है? रिया जी, मैं पूछता हूँ कि किराड़ी में आज जो हो रहा है क्या वो सही हो रहा है? भलसुआ लैंड का सारा कूड़ा करकट जो है किराड़ी की जनता की गलियों में यूपी मुद्दा है सर, यूपी पे बात चल रही है सर, यूपी पे बात कर रहे हैं सर, उत्तर प्रदेश के बजट पर बात कर रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। सर कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? संतुष्ट है जनता के काम से? तो देखिए लोग कई बार बचते हैं, और भी लोग हैं, उनसे एक बार जानेंगे, बातचीत करेंगे। कहाँ से हैं सर? दिल्ली। अच्छा, यूपी का आज बजट पेश हुआ है 9 लाख करोड़ का। योगी आदित्यनाथ के काम से संतुष्ट है, क्योंकि 2027 में चुनाव भी है। I can only say, ma'am, you can see the entire management and the administration. वो दिन हमें याद है जब नोएडा में हमको निकलते थे और ग्रेटर नोएडा जाते थे तो चोरी चकारी हुआ करती थी। We get looted by people, but I think आज के यानी माहौल बदला है 100%. You can go to entire UP. You can go to like Allahabad, Banaras, Kanpur. The kind of development happened over there. That say that he will come again, and he is the person who should come in center. तो देखिए जनता ने यहाँ पर अपनी राय भी दे दी है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, देखिए उत्तर प्रदेश में तो रिपीट होंगे ही, उनका कहना है, लेकिन वो ऐसे नेता है जिन्हें वो केंद्र में भी देखना चाहते हैं, देश का नेतृत्व करते हुए भी देखना चाहते हैं। और यही होता है जब छवि जो है इतनी मजबूत होती है। लोग तो काफी संतुष्ट है काम से। नहीं, ये तो कोई संतुष्ट नहीं है। नहीं तो आपका कहना है नहीं, आप कहना चाह रहे संदीप जी अपने साथ लेकर आए हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, जो आप लोकतंत्र के लिए कह रही थी, अभी 29 मार्च को माननीय अखिलेश यादव जी दादरी में आ रहे हैं। उसके लिए हम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मीटिंगें कर रहे थे, जो माननीय योगी जी ने उन्हें रोकने का काम किया उन मीटिंगों को। क्या लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? लोकतंत्र मीटिंग नहीं कर सकते क्या? रिया जी, केंद्र का बजट हो, केंद्र का बजट हो, केंद्र का बजट हो, तो जाहिर सी बात है प्रशासन रोकेगा उसे। मगर आप यदि कितने आप अपना पार्टी चला रहे हैं, आप जाते हैं, आप मीटिंग करते हैं, कौन रोकता है आपको? मगर आप किसी कार्रवाई में आप वादा करेंगे। केंद्र का बजट हो या उत्तर प्रदेश का बजट हो, ये जन विरोधी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, माताओं बहनों के लिए विरोधी है। इसलिए कि युवा को चाहिए रोजगार, वो नहीं मिल रहा, किसान को चाहिए दुगनी आय, वो नहीं हुई। 2022 का वादा था कि डबल हो जाएगी आय, नहीं हुई। आज भी उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि लोगों के घर नहीं है, छत नहीं है रहने के लिए, और बुलडोजर कल्चर ऊपर से ला दिया है। आपको जानकारी दे दूं गुप्ता जी, ये पहली ऐसी सरकार है प्रधानमंत्री गृह योजना आई है, और ये पहली बार देश में हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना आई है। आज से पहले रिया जी कौन सरकार ने आवास योजना चलाई, और उसमें कभी आवास योजना चलाई, कितने लोगों को फायदा हुआ? और भेदभाव नहीं हुआ उसमें, कोई उसमें भेदभाव नहीं हुआ। दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ,
सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार किया है इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। जितना मान सम्मान हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, पूरा का पूरा फर्जी बजट है और सिर्फ हमारी माननीय राष्ट्रपति का बजट है। रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति, तो ये सम्मान दिया है। और कभी भी द्रौपदी मुर्मू हो, जी बताइए, चाहे रामनाथ कोविंद जी हो, कोरोना काल से आज तक सभी गरीब परिवारों को राशन दे रही है बीजेपी। कोरोना वॉरियर्स को आज तक सम्मानित नहीं किया। कोरोना वॉरियर्स को नौकरी देने का वादा किया था, न केंद्र ने दिया और न राज्य सरकार ने दिया, बल्कि दिल्ली में हमने दिया था तो उनको भी नौकरी। राशन के नाम पे जनता को भगा रही है, खोल के उसमें दवाइयां भी नहीं दी आज तक। चलिए और भी लोग हैं, जानेंगे उनसे। लोग और भी मौजूद है यहाँ पर, उनसे जानेंगे कि वो कितना संतुष्ट है सरकार के काम से। कहाँ से है सर? संतुष्ट है आप? क्योंकि नोएडा में वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, जॉब के लिए आते हैं? नहीं, स्टडी करता हूँ मैं। स्टडी करते हैं। बजट आया है यूपी का, क्या कहेंगे? आपको लगता है कि युवाओं के लिए कुछ हो सकता है, क्योंकि 10 लाख नौकरियों का वादा किया है? अगर सरकार ने वादा किया तो देंगे जरूर। अच्छा देखिए, आप युवा पीढ़ी है, आप लोग देश का भविष्य है, आपको लगता है देश का जो लोकतंत्र है वो सुरक्षित है? वोट का अधिकार है सबको? हाँ, वोट देते हैं? वोट नहीं, अभी वोट तो नहीं देता मैं, वोट का अधिकार सबको है, क्योंकि हमारे फैमिली में हर कोई वोट देता है, तो उसको अपने मन की मर्जी में वो चाहे उसको वोट दे सकते हैं, कोई दबाव नहीं किसी के ऊपर। देखिए, और लॉ एंड ऑर्डर पर भी जो है कई बार विपक्ष सवाल उठाता है। विपक्ष का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं है। महिलाएं भी हमारे साथ है। मैम कहाँ से हैं? हम नोएडा से, अभी गुवाहाटी से आई हूँ। अच्छा, गुवाहाटी से आई है। बेसिकली यूपी की रहने वाले? नहीं, असम का। असम। अच्छा, यूपी घूमने के पर्पस से आए हैं? नहीं, इधर में लड़की को पढ़ना है। अच्छा, बेटी पढ़ाई करती है। क्या लगता है आपको, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट यहाँ पर है, संतुष्ट है काम से? बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि बेटी है उनकी? क्योंकि मैं तो अभी 2 साल हुए आई हूँ, मैं सबको पूछती हूँ पहले कैसा है, अभी कैसा है, सब बोलते बहुत बहुत बेटर हो गया। पहले तो बोलता है कि दिन में भी डकैती होते थे, अभी तो रात में भी लड़के एकदम पूरा बिंदास घूम सकते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई। विकास भी देखिए कितने इम्प्रूव हुआ है, पूरा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरा डेवलप हो गया। अच्छा, क्योंकि डॉटर भी है उनकी, किस कॉलेज में है? JSS यूनिवर्सिटी। बजट यूपी का आया है, कई वादे जो है महिलाओं के लिए भी किए गए हैं। 10 लाख नौकरियों का वादा, क्योंकि यूपी में रहती है, नोएडा में रहती है, सेफ फील करती है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई बार विपक्ष सवाल उठाता है। हाँ जी, अभी तो सेफ फील करती हूँ, बिकॉज अभी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा रहे हैं यूपी में, जो कि पहले नहीं लिया जा सकता था। पर अभी देयर आर मेनी फ्रीडम व्हिच वी गर्ल्स आर एक्चुअली रिसीविंग राइट नाउ। तो देखिए, महिलाओं से बात करिए, और देखिए इस प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि जो जनता की आवाज़ है, जनता के जो असल मुद्दे हैं, वो आप तक पहुंचाए जा सके, और जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें एक तरह से कटघरे में खड़ा कर उनसे सवाल के जवाब लिए जा सके। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब हर तरफ
आप सभी का स्वागत है। देखिए, साल 2027 में विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम और सबसे बड़ा बजट, लोक लुभावना बजट भी इसे कहा जा रहा है। लोगों का कहना है कि जनता के हर वर्ग को इस बजट के जरिए साधने की कोशिश की गई है, चाहे महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, हर किसी को एक तरह से इस बजट के जरिए साधने की कोशिश। और बीजेपी की कोशिश ये है कि नैया जो है 2027 की पार लगाई जा सके। उत्तर प्रदेश की टोटल आबादी को जो उम्मीदें थी वो इस अंतिम बजट की देखने के बाद सारी आशाएं धूमिल हो चुकी हैं और उत्तर प्रदेश की जनता घोर निराशा में डूब चुकी है। और एक बात मैं आपको चैनल माध्यम से बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि ये योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल का अंतिम बजट है और अगला बजट देखिएगा दूसरी सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी की नहीं, आम आदमी पार्टी का हम दावा नहीं करते हैं, वो तो जनता के जनार्दन के ऊपर होगा किसकी सरकार बनेगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं बनने जा रही। गजब लोग हैं रिया जी, गजब लोग हैं। मतलब पार्टी की सरकार बनेगी, हमारी नहीं बनेगी। अब ये नहीं पता किसकी बनेगी। क्या लॉजिक है? बताइए कि आम आदमी पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ जी को करेगी भाजपा की सरकार, किसी और की सरकार बनेगी। ना तो इनसे किसान को लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। यूपी का बजट आया है 9 लाख करोड़ का बजट। योगी आदित्यनाथ की सरकार से खुश है, संतुष्ट है, विश्वास रखते हैं कि जो वादे कर रहे हैं पूरे होंगे? मैं बिहार से हूँ, यूपी का। अच्छा, यूपी घूमने आए हैं, ऐसा कुछ है? नोएडा घूमने आए हैं? नोएडा घूमने, मेरा यहाँ पे काम है। अच्छा, काम करते हैं यहाँ पे, तो सेफ फील करते हैं? एनवायरनमेंट सेफ है? आप अगर रोजगार यहाँ पर कर रहे हैं तो सेफ फील करते हैं? सेफ है, वो तो सेफ है। लॉ एंड ऑर्डर? हाँ, वो भी बढ़िया है। बिहार से ज्यादा सेफ है? बिहार से ज्यादा सेफ तो नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा, बिहार से ज्यादा सेफ नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आए दिन नहीं, बिहार में मैं अभी जब से नीतीश जी की सरकार आई है हमारे बिहार में, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं नीतीश जी। और वहाँ पे पहले ऐसा हुआ करता था कि रात के 9-10 बजे के बाद लोग नहीं निकल पाते थे, खास करके लड़कियाँ तो 8 बजे 7 बजे शाम के बाद नहीं निकल पाती थी। यहाँ आपको कैसा लगा कि यहाँ सेफ नहीं है? यहाँ कैसे लगा आपको? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हालांकि मेरा बता रहा हूँ। मैं जिस लाइन से हूँ वो नहीं बता पाऊँगा आपको ऑन कैमरा, लेकिन मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ, तो गाड़ी का रोकना पुलिसों का, और पुलिस के बाद वो तो और सेफ्टी हुआ नहीं, सेफ्टी यूज टू हो जाता है लोग, आप समझिए। यानी योगी आदित्यनाथ की पुलिस से सेफ और सुरक्षित फील नहीं करते, संतुष्ट नहीं है। मैं तो संतुष्ट नहीं है। क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे वर्स्ट है, 30वें नंबर पे आता है। और एक चीज समझ लीजिए कि आज मुझे याद आया कि अमित शाह जी एक बार लखनऊ में जो है भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में आज जो है माताएं बहनें रात को 12 बजे अगर निकलती हैं तो भी वो सेफ फील करती हैं, और उसके 1 घंटे बाद कांड हो जाता और वो बड़ा जो है मीडिया में टीआरपी बनी थी। और आज तब से लेके आज तक, और इन्हीं स्नैचिंग के आंकड़े पूरे भारत के विभिन्न राज्यों सर एनसीआरबी की रिपोर्ट है, और वही आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। जो ये घटनाएं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, स्नैचिंग हो, चोरी चकारी हो, डकैती हो, 80% तक जो है गिरावट आई है, 80%। अभी आपने रिया जी, अभी एक महिला खड़ी थी जो यूपी से, और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज, यदि उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं होता तो दिल्ली, एक मिनट भाई साहब, मुझे पीछे बोल, यदि दिल्ली के लोग यहाँ पलायन ना करते, दिल्ली से बहुत मैक्सिमम लोग, आप अच्छे से जानते होंगे, दिल्ली के बहुत लोग हैं जो नोएडा शिफ्ट हुए हैं, गाजियाबाद शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, 1 मिनट स्टॉप करेंगे सर। दिल्ली के लोग नोएडा इसलिए शिफ्ट किए हैं क्योंकि दिल्ली में क्राउडनेस ज्यादा है। क्राउड सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी से नहीं, लिखा है लोग नहीं, बिहार से नहीं, नेशनल 1.5 साल से रह रहा हूँ। 25% कम है, नहीं तो नेशनल एवरेज को पार कर रही है उत्तर प्रदेश का क्राइम। नहीं, मैंने जो आपको आंकड़ा दिया सर, मैंने जो बिल्कुल मैंने जो आपको आंकड़ा दिया वो आंकड़ा सर, मैंने जो आपको आंकड़ा दिया वो तब का था अखिलेश यादव के टाइम पर, 2017 से पहले और 2017 के बाद। योगी सरकार ने जो बजट पेश किया है इसमें गरीब मजदूर और किसान के लिए कुछ नहीं है, पीडीए के लिए कुछ नहीं है। और पीडीए की मुहिम जब से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चलाई है तब से योगी सरकार डर चुकी है। आपने अपनी सरकार में कितना किया पीडीए के लिए? पीडीए के लिए बहुत ज्यादा किया था। कितना? पीडीए कितने आंकड़े बताइए आप अपने, और हमारे कितने आंकड़े? तो बिना तथ्य रखे आप बोलेंगे चौधरी साहब। देखिए, एक ऐसी डिबेट है जो मुझे लगता है नेवर एंडिंग है, और सवाल जस का तस है कि जो वादे किए गए हैं, क्या वो अपने वादों पर जो है जनता, क्योंकि उन पर विश्वास करती है, उनको चुना है, क्या
वादे धरातल पर नजर आएंगे? क्योंकि वादे देखिए कई बड़े बड़े किए गए, 10 लाख नौकरियों की बात हो, महिलाओं को स्कूटी देने की बात हो, या फिर महिलाओं को जो कहा है कि शादी के लिए 1 लाख तक की मदद की बात हो, किसानों को मुफ्त बिजली की बात हो। वादे कई है, धरातल पर उतरते हैं या नहीं, टेक्नोलॉजी पर काम हुआ है, पैसा जो है एक अच्छे वे में जो है खर्च किया गया है। लेकिन इस बीच अब देखिए सवाल ये है कि क्या 2027 की जो नैया है बीजेपी की, ये वादे पार कराते हैं? जनता क्या विश्वास करती है? ऐसे ही देखिए जन चौपाल में आप बने रहिएगा, देखते रहिएगा। आगे भी रोज शाम 5 बजे आपको ऐसे ही टॉपिक्स पर हम जनता के बीच में पहुंचेंगे और जनता से बातचीत भी करेंगे और आपके जनप्रतिनिधियों से सीधा सवाल ऑन कैमरा भी पूछेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे जन चौपाल और HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।